आज हम सभी ECCE के महत्व पर प्रकाश डालेंगे कि इसका वास्तव में कितना महत्व है हमारे लिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। तो सबसे पहले बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि हम सभी जानना चाहें तो बातें कुछ इस प्रकार है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में ECCE का महत्व बहुत ही ज़्यादा प्रतीत होता है। बिहार के संदर्भ में ECCE का महत्व कुछ ज़्यादा ही है अन्य प्रदेशों की तुलना में। राष्ट्रीय स्तर पर के आंकड़ों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार प्रदेश जो हमारा है, यहाँ पर ECCE की आवश्यकता अन्य प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा है। गत वर्षों में बाल स्वास्थ्य एवं कल्याण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर आदि में कमी आई है। और ये सही है कि विगत कई वर्षों से इस ओर हम सभी प्रयत्नशील हैं और इसका नतीजा ये निकला है कि शिशु दर आदि में कमी आ चुकी है हमारे यहाँ। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की वर्तमान स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE के क्षेत्र में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर हम अभी तक अन्य प्रदेशों की बराबरी भी नहीं कर पाए हैं। हमारी स्थिति बेहतर नहीं है। हमें इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। कुपोषण, विशेष रूप से रक्त की कमी, जिसका नतीजा एनीमिया होता है, तथा डायरिया जैसी बीमारियों के प्रति सावधानी आवश्यक है। और हमारे यहाँ जो सर्वाधिक बच्चे शिकार पाए जाते हैं वो रक्त अल्पता के शिकार पाए जाते हैं, एनीमिया के शिकार पाए जाते हैं और डायरिया से ग्रसित पाए जाते हैं, जिसके कारण उनका स्वाभाविक विकास बाधित होता रहता है। तो ECCE के माध्यम से हम सभी प्रशिक्षित होते हैं क्या करना है इन बच्चों के लिए, कैसे देखरेख करना है प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों का। ये सब कुछ जानकारी उस पाठ्यक्रम में दी गई है, जिससे इस संबंध में, इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में हमारा ज्ञान और कौशल विकसित हो पाए और हम समाज के हित में, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के हित में, राष्ट्र के हित में बेहतर कर सकें। तो यूनेस्को ने क्या कुछ कहा है इस संबंध में, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार हम सभी इसे देखते हैं कि क्या कहा है उन्होंने ECCE के संबंध में। यूनेस्को के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, संक्षिप्त रूप प्रावादेशी, संक्षिप्त इंग्लिश रूप ECCE, बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करने का उपक्रम मात्र नहीं है। अर्थात ECCE पर जो हम सभी इतना जोर डाल रहे हैं वो सिर्फ बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने का एक उपक्रम नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और है, ये यूनेस्को ने कहा है। तो देखें, यह स्वस्थ एवं सुरक्षित बचपन को सुनिश्चित करने वाले ज्ञान तथा कौशल का विकास है। और यह क्या है कि स्वस्थ और सुरक्षित बचपन कैसे हो, उससे संबंधित ज्ञान और कौशल का विकास हम में करता है। यह आरंभिक वर्षों में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, सामाजिक तथा भावनात्मक गतिविधियों के सफल समन्वय को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। शोध के द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन की अति संवेदनशील अवस्था है। ये बिल्कुल ही प्रमाणित हो चुका है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन की अति संवेदनशील अवस्था है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दौरान बरती गई लापरवाही बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को आजीवन प्रभावित करती है, कुछ दिनों तक नहीं। इस ओर की लापरवाही संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए ECCE के महत्व को इतना माना जा रहा है
क्योंकि ये संपूर्ण जीवन से संबंधित है और यदि यहाँ लापरवाही होगी तो संपूर्ण जीवन बच्चे का प्रभावित होगा। यही वह काल है जब उनका शारीरिक गठन सुदृढ़ होता है, क्रमशः उनका अंग संचालन परिपक्व होता है, वातावरण से सामंजस्य स्थापित होता है, दैनिक क्रियाकलापों एवं स्वस्थ आदतों की नींव पड़ती है। अतः इस दौरान होने वाली सभी प्रक्रियाओं की जानकारी, उसे प्रभावित करने वाले सभी घटकों की समझ हमें निश्चित रूप से खुशहाल बचपन के रूप में एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव रखने में हमारी सहायता कर सकती है। तो हम सभी देख रहे हैं कि यूनेस्को ने भी ECCE के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि ये सिर्फ बच्चों को विद्यालय भेजने का एक उपक्रम नहीं, बल्कि उनके स्वस्थ एवं सुरक्षित बचपन को सुनिश्चित करने का एक साधन है कहें, एक व्यवस्था है कहें, जो उनके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करेगा। तो आइए बोर्ड पर क्या कुछ लिखा है निकट से पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। ECCE का महत्व और इस संबंध में यूनेस्को ने क्या कहा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे पढ़कर गहराई से समझने की और याद रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न आएंगे कि यूनेस्को के मतानुसार ECCE का क्या महत्व है, तो इसमें से ही जितना पूछा जाएगा उतना जवाब लिखना होगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं बोर्ड के इस सिरे पर, जहां लिखा है बिहार के परिप्रेक्ष्य में ECCE का महत्व बहुत ही ज़्यादा प्रतीत होता है। राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े बताते हैं ये गत वर्षों में बाल स्वास्थ्य एवं कल्याण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर आदि में कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की वर्तमान स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE के क्षेत्र में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कुपोषण, विशेष रूप से रक्त की कमी, एनीमिया तथा डायरिया जैसी बीमारियों के प्रति सावधानी आवश्यक है। तो बिहार के संदर्भ में हम सबों ने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी हम बहुत पिछड़ रहे हैं। तो इस क्षेत्र में हालांकि हमने बहुत कुछ किया है, फिर भी हमें कुछ क्षेत्रों में अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आंकड़े भी सही हो पाएँ। और आइए देखते हैं कि यूनेस्को ने ECCE का महत्व को किस तरीके से व्यक्त किया है। यूनेस्को के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, जिसे संक्षिप्त रूप में प्रावादेशी और अंग्रेजी संक्षिप्त रूप ECCE के नाम से जानते हैं, बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करने का उपक्रम मात्र नहीं है। यह स्वस्थ एवं सुरक्षित बचपन को सुनिश्चित करने वाले ज्ञान तथा कौशल का विकास है। यह आरंभिक वर्षों में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, सामाजिक तथा भावनात्मक गतिविधियों के सफल समन्वय को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। शोध द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन की अति संवेदनशील अवस्था है। इस दौरान बरती गई लापरवाही बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को आजीवन प्रभावित करती है। यही वह काल है जब उनका शारीरिक गठन सुदृढ़ होता है, क्रमशः उनका अंग संचालन परिपक्व होता है, वातावरण से सामंजस्य स्थापित होता है, दैनिक क्रियाकलापों एवं स्वस्थ आदतों की नींव पड़ती है। अतः इस दौरान होने वाली सभी प्रक्रियाओं की जानकारी, उसे प्रभावित करने वाले सभी घटकों की समझ हमें निश्चित रूप से खुशहाल बचपन के रूप में एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव रखने में हमारी सहायता कर सकती है। ये यूनेस्को ने कहा है ECCE के संदर्भ में। तो इससे ECCE का महत्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और जब प्रश्न पूछे जाएंगे हम सबों से परीक्षा में, तो उत्तर इन्हीं में से जो हमारी समझ में बात आ जाएगी उतना ही दिया जाएगा। फिलहाल हम
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए हितकर होगा, परीक्षा में भी और कार्यक्षेत्र। इसे देख लेते हैं कि क्या कुछ आगे लेखनी में लिखा गया है। उपयुक्त ज्ञान एवं कौशल की सहायता से हम बच्चों में स्वच्छ भोजन, शौच, साफ सफाई, समुचित अभिरुचि, कला अभ्यास, भाषा के प्रयोग, वातावरण से समन्वय तथा सामान्य शिष्टाचार जैसे कई मूलभूत पक्षों का विकास कर उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। एक शोध के अनुसार बच्चे के बौद्धिक विकास का 85% हिस्सा इस अवस्था में ही विकसित होता है। अतः इस दौरान दी जाने वाली देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के समस्त जीवन का आधार बनती है, जो आगे चलकर स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का आधार है। तो देख लें कि शोध के मुताबिक बौद्धिक विकास का 85% हिस्सा प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही विकसित हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए ECCE पाठ्यक्रम में जो कुछ भी हम सबों को बताया गया है वो बिल्कुल ही समाज, राष्ट्र और बच्चे के हित का है। तो इसे हम लोग गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे और कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम सबों ने ECCE के महत्व को जान लिया है और ECCE अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे प्रदेश बिहार प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आंकड़े बताते हैं कि हमें इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जितनी भी आवश्यक बातें थी वो सभी आज हमने जान लिया और ECCE का महत्व कितना ज़्यादा है हमारे लिए इसे भी हम सबों ने समझ लिया है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फिर किसी नई बात के साथ। और यदि वीडियो पसंद आते हों तो इसे लाइक किया करें और यदि संभव हो पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पता चले कि आप सबों की रुचि इस वीडियो के प्रति है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।